गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? तो बढ़िया हैं और होने भी चाहिए। बस स्वस्थ हो सभी जगह, जो भी जहां हो। बारिश का बुरा हाल हो रहा है इस टाइम पे। 3 दिन हो गए कंटिन्यू बारिश होते होते, और सभी जगह यही हाल है। जहां जिससे भी बात होती है सब यही कह रहे हैं कि 3 दिन हो गए बारिश बंद नहीं हो रही, इतना पानी हो गया चारों तरफ, पानी पानी। तो ये घर से बाहर का जो नजारा है ना, वो दिखाने वाली हूँ। सुबह का टाइम है, रात भर ऐसे ही बारिश होती है, दिन भर ऐसे ही होती है, तो समझ नहीं आता। काम में तो देखो फर्क हो ही जाता है थोड़ा सा, जब मौसम इस तरह का हो, क्योंकि बाहर वाले काम बंद हो जाते हैं। और खास करके जो बिजनेस वाले हैं उनको निकलना नहीं हो पाता है, तो लगता है कि हाँ, बाहर कैसे निकलें, क्या काम है, बहुत इफेक्ट पड़ता है। जिनकी जॉब है उनका थोड़ा सा रहता है कि जाना ही जरूरी हो जाता है। तो बस इसलिए फर्क ये पड़ जाता है कि ना, काम घर के ना जो वो फैल जाते हैं और करने भी जरूरी होते हैं। एक दिन आप कोई काम को पेंडिंग कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हो। तो बस यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है ना, कपड़े जो है ना सिल जाते हैं। चाहे आप 2 मेंबर हो घर में या 4 मेंबर हो, आज के टाइम पे कपड़ों का और क्या खाने का, सभी चीजों का वो चीज खत्म हो गई है कि मतलब जब 4 जने हो तभी काम फैलता है। लोगों को लगता है कि हाँ, शहरों में काम नहीं होता। कुछ गांव के लोग कभी कभी ऐसे कहने लग जाते हैं, शहरों में क्या काम होता है, कोई काम नहीं होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, तो गांव से ज्यादा शहरों में काम होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि गांव में नहीं होते, सभी जगह काम होते हैं। सबकी अपनी अपनी काम करने का तरीका होता है। और यहाँ पे कपड़े इतने सारे ढेरों, क्योंकि सुबह सुबह जो ना नहाना धोना हो गया है, और उसके बाद में जो टॉवल वगैरह गीली हो जाती हैं, सीलन सी रहती है। तो ऊपर का कमरा है ना, यहाँ पे फुटमेट मैंने 2 दिन हो गए धोए हुए, और 2 दिन में है मतलब होश बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। पंखा सारे दिन चलता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है ही नहीं है। कपड़े कितने आप निकालोगे, सुखाने तो पड़ते ही हैं। तो दिन में जो है ना, पंखा चला के छोड़ देते हैं, रात को बंद कर देते हैं। तो यही अभी इस टाइम पे चल रहा है। ये देखिए, पूरे तार मैंने ऊपर कमरे में बांध रखे हैं। ये तो रेडीमेड जो है ना रस्सियां आती हैं पतली वाली, बहुत अच्छी रहती है, मजबूत रहती हैं। कितने सारे कपड़े उस पे डल जाते हैं। तो बस मंदिर भी गई थी मैं, तो सुबह सुबह जो है ना बारिश थी, तो बचते बचाते अपना चले गए। क्योंकि किसी भी चीज का नियम बनाना बहुत आसान होता है, पर उसको पूरा करना डिफिकल्ट होता है। और वही है कि मैं अगर जाती हूँ तो फिर मुझे लगा कि नहीं जा, मतलब नहीं ऐसा होना चाहिए। मैं जाऊंगी, अगर गीली हो जाऊंगी तो कपड़े चेंज कर लूंगी, लेकिन बस कोई चीज मन में हो, पूरी होती है। तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, और मैं आराम से मंदिर जाके आ गई थी। और पूजा करने के बाद अब बारी आई है नाश्ते की। तो क्योंकि जो 1-2 दिन से सोच रहे थे कि बारिश बंद होगी तब ये काम करेंगे, लेकिन बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है, तो काम तो सारे ही करने हैं। तो सबसे पहले जो है ना काम है कि वो ब्रेकफास्ट बनाना, क्योंकि जब तक पेट में कुछ नहीं जाएगा तब तक कैसे फिर काम करने की तो हिम्मत भी नहीं होगी ना। तो हाँ, क्योंकि रात भर के जब आप सो के उठते हो, तो बॉडी को जो है ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जरूर चाहिए होता है। तो बस हम जो ब्रेकफास्ट बना रहे हैं वो बनाया मैंने पोहा। और बिना प्याज और बिना आलू के जो स्टीम करके जिस तरह से पोहा बनाती हूँ मैं, वो बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे 2 लोगों के लिए बनाया। मुझे लग रहा है थोड़ा सा तो ज्यादा हो गया है, लेकिन अगर उसमें प्याज और जो है ना भुजिया नहीं डालेंगे तो टेस्ट बिल्कुल नहीं आता है। और जब पोहा बनाया है तो बिना चाय के तो मैं नाश्ता करती ही नहीं हूँ। ये तो बहुत पुरानी आदत है, छूटती भी नहीं है, शायद छूटेगी भी नहीं। तो मुझे चाय तो चाहिए ही होती है। तो बस यहाँ पे ले लिए मैंने चाय, और जो है ना नाश्ता करने के बाद अब जो काम स्टार्ट करूंगी, तो सबसे पहले जो है ना डाइनिंग के कवर वगैरह ये सारे चेंज करने थे, सोफे के कवर चेंज करने। आज जो है ना काफी जो रूटीन वाले काम है उनको करना है। तो आपके चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कुछ काम ऐसे होते हैं कि हमें मैनेज करने ही होते हैं, और बहुत इजीली जो है ना हो जाते हैं। टॉवल वगैरह ना तो बस आदत होती है ना कि उठा के और चेयर पे रख दिए या स्टूल पे रख दिए, इस तरह से जो है। मैट वगैरह है तो वो सुबह, क्योंकि काम करके आज तो ना काम करने आई नहीं थी पूरा, तो खुद से ही सारा काम करना पड़ा, क्योंकि बारिश थी तो उसका पहुंचना हो नहीं पाया। तो बस यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले क्योंकि टेबल जो थी ना, इसको साफ करना था। और वैसे साफ करने के बजाय फिर मैंने थोड़ा सा कॉलीन लिया, और कॉलीन से अच्छी तरह से जो है इसको साफ कर दिया। तो इसका कवर जो है ना बदलने वाली हूँ। हालांकि अभी मेरे पास पुराने ही कवर पड़े हैं, तो बस जब हम कोई एक काम करते हैं तो दूसरा काम तो आ ही जाता है। तो यहाँ पे एक्वेरियम भी मैंने कॉलीन से क्लीन कर दिया, और चारों तरफ जो है ना डस्टिंग वाले कपड़े से तो ये क्लीनिंग हो गई। और बस, क्योंकि ये जो मेरे पास कवर रखा हुआ था ये काफी टाइम का रखा हुआ, कभी कभी चीजें ऐसी होती हैं कि हम लेते हैं
थोड़े दिन यूज करके उसको रख देते हैं और फिर ये रहता है कि कर लेंगे, लेकिन कभी अच्छी नहीं लगती हैं, कभी साइज में प्रॉब्लम होती है, तो काफी चीजें इस तरह की आपके घर में ही निकल आती है। तो मुझे ये आज जब मैंने बेड खोला और कुशन कवर वगैरह देख रही थी, तो मुझे ये मिल गया और मैंने इसको यूज कर लिया। ये थोड़ा सा कॉमन साइज, मतलब बड़ा है, ये मेरी टेबल के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कलर इसका बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने इसको यूज कर लिया। और कपड़े वगैरह जो है ना, कपड़े वाले थे, उनको मैंने वॉश करके डाल दिया। तो इसको भी थोड़ा, क्योंकि प्लास्टिक का है, तो कॉलीन से साफ कर दूंगी और इस तरह से जो है, ये रेगुलर जो सफाई है वो तो होती होती है, लेकिन वीक में ये, और कोई ऐसा जरूरी भी नहीं होता कि हम वीक में ही करें। जिस दिन हमें बहुत ज्यादा गंदे लगने लगते हैं, जब खाना वाना खाते हैं, कोई चीज फैलती है, कुछ भी है, कितना भी बचाव करो, तो भी हमें जल्दी जल्दी चेंज करने पड़ते हैं। और जब आप एक बार क्लीनिंग हो जाती है, डीप क्लीन कर देते हो, घर का ना लुक ही बदल जाता है, अपने आप को बहुत ही अच्छा लगने लग जाता है। तो वहां से करने के बाद अभी मैं आ गई, और ये मेरे लंच से पहले का टाइम है। अभी लंच बनाना बाकी है, उससे पहले फटाफट से ये काम कर देती हूँ। क्योंकि अगर आप बैठ गए, थोड़ा सा आलस कर लिया, या कहीं फोन पे बात हो गई, या कहीं पे भी आपने 15 मिनट सोचा रुक के कर लेंगे, फिर तो काम पॉसिबल होते ही नहीं है। इसलिए अगर कभी भी कोई काम करना है, तो हमें फटाफट से कर लेना है, आलस नहीं लाना। अगर आलस आप थोड़ा एक बार आ गया, फिर काम नहीं होता, फिर पूरा दिन बेकार हो जाता है, और बेकार तो दिन हमें करना ही नहीं है। तो बस यहाँ पे जब मैंने ये सोफे के कवर निकाल दिए, क्योंकि ये गंदे नहीं थे, तो इनको झाड़ के अच्छी तरह से फोल्ड करके रख दिए। जब आप जल्दी जल्दी चेंज करते हो ना, तो जरूरी नहीं होता कि हम उनको हर बार वॉश करके रखें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको झाड़ के अच्छे से आप रख दो, क्योंकि गंदे बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, तो फिर क्या करना है धो के। यहाँ पे अच्छे से मैंने जो है ना, कपड़े से और इसे साफ कर दिया है, तो डस्ट वगैरह जो है ना, वैसे भी नहीं होती। और अभी इस टाइम पे तो बारिश बारिश है, तो ऊपर तक इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बेडशीट, जो मेरी इलास्टिक डली हुई जो बेडशीट है, मैंने बनाई है घर पे ही, इनको बनाया है। सोफे कवर पॉसिबल नहीं होते हैं कि आप 10 पीस ला के रखो और चेंज करो। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एक डबल बेड की बेडशीट, चाहे वो उसमें इलास्टिक हो या ना हो, रेगुलर हो, सिंगल हो, डबल हो, कोई भी बेडशीट हो, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सोफे कवर में डेवलप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये बेडशीट जो है ना, उसको ही बना दिया है, और यहाँ पे कुशन थोड़े चेंज कर दे रही हूँ, जिससे क्या होगा कि पहले वाले कुशन जो है ना, वो वॉश हो जाएंगे, क्योंकि कुशन गंदे हो जाते हैं। उनका कारण ये होता है कि हम उनको लेके हाथ में रख लेते हैं, पैरों पे रख लेते हैं, टीवी देख रहे हैं तो, या लेटे हैं तो, आदत होती है अक्सर। वो थोड़ा कलर भी लाइट था, तो वो गंदे हो गए, उनको मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे ये वाले कुशन मैंने कवर जो है ना, इन पे करने के बाद यहाँ पे रख दिया है। मुझे थोड़ा सा तो लग रहा था, मैंने कहा इसका जो सेंटर वाला है ना, कुशन छोटा वाला हटाने के बाद, यहाँ पे जो पिलो मैंने बनाई थी, और ये पिलो घर पे ही बनाई है कुशन इसके लिए, सोफे के लिए, तो फिर ये कवर मेरे पास था चेक का, मैंने कहा चलो इसको डाल के देखती हूँ। तो जो भी लुक अच्छा लगेगा मैं उसको छोड़ दूंगी, और सेफ्टी भी हो जाती है, क्योंकि लाइट कलर होता है। तो यहाँ पे मैंने इस कपड़े को लिया, ये कपड़ा मैं ऐसे ही मार्केट से ले आई थी। जब भी मुझे कोई अच्छा पीस मिलता है, कपड़ा मिलता है, तो मैं ले आती हूँ, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो मैं ये टेबल के लिए लेके आई थी, टेबल कवर बनाने के लिए, और मैंने 2-3 कवर बनाए भी थे। तो यहाँ पे मैंने बैक साइड में डाल दिए, और ये रख दिए यहाँ पे कुशन, और सेंटर में जो है ना, बड़ी वाली ये वाली पिलो इस तरह से आ जाएगी, क्योंकि ये कर्टन से मैच करते हैं, और ये कर्टन का ही कपड़ा निकाल के मैंने बनाया था, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो बस मैं बहुत ज्यादा सोफे के कवर नहीं, और अब मेरा प्लान भी यही है कि अभी मैं जब फेस्टिवल आएगा ना, तो उसमें भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं 2-3 अच्छी अच्छी सी बेडशीट ले लूं, जो मेरी डाइनिंग जो है ना, उस पे भी आ जाएंगी। ये स्नैक प्लांट यहाँ पे लगाया था, और ये भी एक जो पुराना डीआईवाई किया था, फ्लावर पॉट जो बना, बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है देख के खुश हो रहा होता है। यहाँ पे जो कपड़े हैं, जो सूखे लेके आई थी ऊपर से, उनको भी फोल्ड करके रख दे रहे हैं, क्योंकि कोई चीज फैली हो ना फैली हो, लेकिन अगर कपड़े फैले होते हैं ना, तो ऐसा लगता है घर कितना गंदा हो रहा है। अक्सर आदत होती है, बेड पे डाल दिए, सोफे पे डाल दिए, या डाइनिंग पे सामान रख दिया, और यही सबसे ज्यादा जो है ना, घर में गंदगी सी भी दिखती है, और हमारा घर ऐसा लगता है कितना फैला हुआ है। तो बस यहाँ से फटाफट फोल्ड करके सारे कपड़े मैं अंदर रख दूंगी, और यहाँ की भी बेडशीट वगैरह है ना, उसको भी सही कर दूंगी। तो जब तक मेरा लंच का टाइम होगा ना, मैं ये पूरा जो है ना, घर का सारा एक सा काम कर दूंगी। और करने के बाद फिर ये है कि मेरे पास उतना टाइम बचेगा कि मैं यहाँ पे, क्योंकि आज मुझे कपड़े नहीं धोने हैं, और कपड़े धोने के होते तो मशीन में डाल देती, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि लगना नहीं पड़ता।
और यहाँ पे टब वगैरह रखे हुए, क्योंकि ऊपर जाल से ना पानी थोड़ा सा गिरता है। किचन पास में है तो मुझे टब रखने पड़ते हैं। और इनके कपड़े जिन जो भी, तो ये सोफे के कवर है, कुशन है, इनको सबको मैंने बेड में ही साइड से रख देती हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी चाहिए थे, जब चाहिए तब निकाल लेते हैं, क्योंकि अलमीरा में इतना स्पेस नहीं होता है, घर छोटे होते हैं। तो दीवान में एक साइड से चीजें रखी रहती हैं। कुशन, बेडशीट, डाइनिंग कवर, बहुत चीजें हो जाती हैं जो हम रेगुलर चेंज करते हैं, तो उनको रखने के लिए भी जगह हमें ऐसी चाहिए होती है जहां से हम खोलें तो हमें एक बार में ही चीजें मिल जाए, चाहे कुशन कवर हो, अलग अलग वैरायटी होती है। तो यहाँ पे जो है ना, कपड़े वगैरह थे वो फैले थे, चुन्नी है, साड़ी, क्योंकि चुन्नियां वगैरह भी ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं तो ले लेते हैं, घर में इतनी ज्यादा नहीं जरूरत पड़ती है। पूजा वगैरह किया तो कोई भी कलर किया तो डाल ली, अक्सर ऐसा होता है। तो इनको सबको जो है ना यहाँ से हटा दूंगी। मेरी मशीन रखने के लिए तो कोई जगह मेरे पास है ही नहीं है, पूरा घर घुमा दिया इस मशीन को, कोई ऐसा स्पेस नहीं मिला जहां पे इजिली मैं रख दूं। और अगर मैं साइड में कहीं रखती हूँ तो फिर मुझे काम करने का मन करता है, जब भी काम करती हूँ फिर इतनी हैवी घर निकाल के लेके आओ, अकेले ही होते हो घर पे आप, बच्चे होते हैं तो थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। तो बस मैंने यहीं पे रख दिया है, कवर से अच्छी तरह से ढक दिया है, और ये देखिए कवर धोने के बाद एकदम साफ हो गया। और यहाँ पे पूरा कमरा हो गया चकाचक एकदम से। तो कामों में टाइम तो कुछ भी नहीं लगता, अगर हम मन बना लेते हैं ना, फटाफट से काम हो जाते हैं। बस यही होता है कि थोड़ा सा अगर हम ये सोच लेते हैं ना 10 मिनट बाद कर लेंगे, फिर काम गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पे मैंने सब्जी भी बना ली है, और रोटियां फटाफट से जो है ना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया भाई, जब काम करेंगे तो फिर खाना भी चाहिए होता है, टाइम से खाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना खाना तैयार हो रहा है, और बस इनको भी मैंने बोल दिया है खाना खाने के लिए, तो मैं फटाफट से रोटी सेक ले रही हूँ। और ये घर की चक्की के आटे की रोटी है ना, ये देखिए आप, ये बढ़िया बनती है। लेकिन अभी इस टाइम पे थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि बरसात हो रही है, गेहूं सूख नहीं पा रहे हैं, और डाल दिया धनिया यहाँ पे। और हम दोनों ही जो है ना खाना खाने बैठ गए हैं। खाना खाने के बाद जो है ना, अब दिन तो उतना ही है, लेकिन ये है कि फटाफट से आज मैंने बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया है, और अब ब्रेक एक साथ ही लूंगी। तो ये देखिए खाना वाना हो गया है सारा, जो आपको एक बार ये राउंड लगवाती हूँ। ये देखिए किचन वगैरह भी क्लीन हो गई है। तो देखिए अब आराम से आप फ्री होके अपना काम कर सकते हो। ये देखिए सारी किचन वगैरह जो भी कर दी, ये ऑर्गेनाइजर जो मंगवाया था इसको यूज किया मैंने, 2 से 3 दिन हो गए। बहुत अच्छे से लुकिंग इतनी अच्छी आ रही है, और सामान जो है ना इतना बढ़िया से मैनेज हो गया है। और बस सारा घर जब साफ हो, सफाई हो जाती है, एकदम परफेक्ट अपनी अपनी जगह पे सारी चीजें रखी होती हैं, तो खुद का भी मतलब आप कितना भी काम कर लो, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने इतना सारा काम कर लिया, क्योंकि हम है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि बैठे रहते हैं हम, तो वो चीज गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने यही सोचा है, नहीं बैठना तो नहीं है बिल्कुल भी, पहले सारा अपना काम निपटाना है, उसके बाद आपने बैठना है। तो बस यहाँ पे हो गई है क्लीनिंग, और अब क्लीनिंग करने के बाद जो है ना चलते हैं। ये देखिए आपको पूरा रूम का लुक दिखा रही हूँ, सोफा वगैरह का जो कलर बदला है, हो सकता है ये ना, तो बस टाइम हो गया है, लेकिन पानी बंद नहीं हो रहा है अपनी जगह, पानी बराबर बारिश में। ये देखिए हाल पार्क में पूरा भर गया एकदम लबालब पानी। और पर काम तो सारे करने ही है ना, तो काम मैंने कर डाले हैं। देखिए जो 2 दिन से वेट कर रही थी कि मैं ना सोफे कवर चेंज करने हैं, डाइनिंग चेंज करना है, लेकिन आज मैंने कर दिया, बारिश का इंतजार नहीं किया। और अब करूंगी रेस्ट, क्योंकि खाना वाना खा के सारा काम मेरा हो गया है। और भाई अब लैपटॉप लेके भी इसलिए बैठी क्योंकि मेमोरी इसमें थोड़ी फुल हो गई है, तो जब तक डिलीट करूंगी और थोड़ी देर रेस्ट करूंगी, करीब आधा घंटे, उसके बाद करूंगी मैं अपना काम, क्योंकि ये वीडियो भी आप तक पहुंचानी है। तो बस अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी व्लॉग जो है ना अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक कर दिया करो। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, भूल जाते हैं, तो वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। छोटी मोटी गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट करके बता दिया करें। सो गाइस मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।